अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल जी। तो रमज़ान स्टार्ट होने में कुछ ही दिन बाकी हैं और हर घर में जिसकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो आज हम भी रमज़ान की कुछ थोड़ी सी प्रिपरेशन करते हैं। मनी और टाइम सेविंग आइडियाज़ आपके साथ शेयर करूँगी। अगर पहले से प्रिपरेशन कर ली जाए ना तो बहुत सारा टाइम सेव हो जाता है। हम जो अपना बहुत सारा टाइम सेव करके इबादत की तरफ ज़्यादा ज़्यादा वक्त, इसलिए जी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए जाए। वीडियो को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहले जी धनिया ऐसी चीज़ है, हर खाने में चटनी में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। हम धनिया को स्टोर करेंगे। मैं जो इसके जो पत्तियाँ उतार रही हूँ, अगर डंडियाँ सॉफ्ट होता है हम इसको डंडियाँ भी इसी में ऐड कर लेंगे। इसके बाद जी कोई भी आपके पास अखबार है, किचन टॉवल है, टिश्यू पेपर है, उसमें हम इजीली इसको कवर करके इस तरह से कवर करेंगे और छोटे छोटे इसके पैकेट बना लेंगे। बना के इसको जो है हम किसी भी एयर कंटेनर में या जिपलॉक बैग में अच्छी तरह से इसको स्टोर करके रख सकते हैं। इससे टिश्यू से ये होता है इसकी जो नमी होती है ये अब्जॉर्ब कर लेता है। ज़्यादा देर तक जो हमारा धनिया जो फ्रेश रहता है, इसका कलर भी चेंज नहीं होता। इस तरह से हम इसको स्टोर करके रख लेंगे। जब भी कोई चटनी बनानी हो या खाने में यूज़ करना हो तो हम इसको निकाल लेंगे, एकदम फ्रेश होगा। इसके बाद जी जैसे रमज़ान स्टार्ट होता है, सब्जियाँ भी बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं। आजकल सब्जियाँ बहुत अच्छी फ्रेश आ रही हैं और है भी इतनी सस्ती कि ईज़िली हम इसको ख़रीद के स्टोर करके रख सकते हैं। जो शिमला मिर्च को मैंने कट कर लिया है। इसके बाद ये मैं अपने नीड के अकॉर्डिंग जो इसको जो है कटिंग कर लेंगे। कुछ मैं इसको हाफ़ को मैं क्यूब्स में कटिंग कर लेंगे, हाफ़ को मैं जूलियन कट में यूज़ कर लेंगे क्योंकि बहुत से खाने में डिफरेंट तरह की जो है शिमला मिर्च यूज़ होती हैं। हम दो तरह से कट कर लेंगे। इससे भी हम अच्छी तरह से कटिंग करने के बाद जो है किसी भी जिपलॉक बैग में, कंटेनर में जो आपके पास अवेलेबल है उसमें हम जो स्टोर कर लेंगे। अब जी गाजर की बारी है। गाजर भी बहुत ज़्यादा रेसिपीज़ में यूज़ होती है और आजकल है भी इतनी जूसी और ज़बरदस्त लाल लाल कलर की गाजर है। गाजर को हम अच्छी तरह से पील करेंगे, अपने नीड के अकॉर्डिंग जो है इसको कट कर लेंगे। कोई मैं इसको ज़्यादातर क्यूब्स में कट करूँगी, क्यूब्स और जूलियन कटिंग में हम दोनों में इसको कटिंग कर लेंगे। अच्छा जी बीच में इसका जो पार्ट होता है ना हार्ड वाला, इसको हम निकाल देंगे। इसके बाद हम इसके सारे क्यूब्स की अच्छी कटिंग कर लेंगे जितने भी आपको ज़रूरत है। इसके बाद जी कटिंग के बाद जी हम इसको इसे भी स्टोर कर लेंगे ज़्यादा देर। अगर इस तरह भी आप इसको स्टोर करके रखेंगे ना, बिल्कुल इसका टेस्ट, इसका कलर ख़राब नहीं होगा और काफ़ी देर तक हम इसको स्टोर करके रख सकते हैं। एकदम फ्रेश ही हमें मिलेगी। ये भी होगी हमारी रेडी। नेक्स्ट हम जी चलते हैं, नेक्स्ट सब्ज़ी हमारी जी मटर। मटर जो है हम इस तरह भी अगर लेते हैं, आजकल बहुत सस्ते हैं और बहुत अच्छे दानों वाले मटर आ रहे हैं। और फ्रेश मटर, ताज़े मटर की तो क्या ही बात है। अगर हमको ऐसे रखें तो इसका जो है कलर भी ख़राब हो जाता है, इस तरह फ्रेश भी नहीं आते। इसलिए हम इसके दाने सारे निकाल लेंगे। अच्छा जी मटर जो है छिलने की और इसको स्टोर करने की एक रेसिपी पहले से मेरे चैनल पे मौजूद है, उसका लिंक भी मैं अटैच कर लूँगी। एक तो सिंपल तरीका ये है कि हम इसको छील के अच्छी तरह से इसको किसी भी जिपलॉक बैग में जो है सेव करके रख सकते हैं। एक इसका ज़्यादा देर तक स्टोर करने का वो भी मेरे चैनल पे मौजूद है, उसका लिंक भी मैं जो है डिस्क्रिप्शन में और लगा दूँगी और टैग भी कर दूँगी। इसके बाद ये पुदीने की बारी आती है। पुदीना का ये होता है बहुत फ्रेश होता है, लेकिन ये ज़्यादा देर तक इसको रखें तो इसका कलर चेंज होता है, ब्लैक हो जाता है और इसका टेस्ट भी वैसा नहीं रहता। और ये चटनी को जो हमारी ग्रीन चटनी है उसकी तो ये जान होती है और बहुत सारे खानों में, बिरयानी में इसका टेस्ट जो खुशबू बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। इसको हम इस तरह करेंगे, कोई भी एयरटाइट कंटेनर आपके पास मौजूद है। अगर एयरटाइट कंटेनर भी नहीं है ना तो आप इसको जिपलॉक बैग में भी स्टोर कर सकते हैं। मैंने एयर टाइट कंटेनर में जो थोड़ा सा टिश्यू रख के इसमें कवर किया, इसकी डंडियाँ जो है सेपरेट करके पत्तियाँ इसकी मैंने स्टोर कर ली हैं। इसके बाद जी बंद गोभी जो है ये भी स्प्रिंग रोल वगैरह में जो है चाइनीज़ रेसिपीज़ में यूज़ होती है। इसको भी हम जी कटिंग करके स्टोर कर लेंगे। इसको तो बहुत ईजी है, ज़्यादा देर तक ये फ्रेश रहती है। वैसे भी इसकी तो टेंशन है, इसको हम इजीली ज़्यादा देर तक स्टोर करके रख सकते हैं। जिपलॉक बैग में देखें एक दो फूल से कितनी ज़्यादा से इसके पैकेट बन जाते हैं। इसको हम सेव कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट बारी आती है टमाटर। टमाटर तो आजकल इतने ज़बरदस्त लाल लाल शाइनी से टमाटर आ रहे हैं भी इतने इतने सस्ते के बंदा इजीली इसको स्टोर करके रख सकता है। इनको भी जो है मैं सारे टमाटर जो है ना इनके दो दो पीस करके कटिंग कर लूँगी। थोड़े से बड़े हैं ना उनके जो है मैं चार चार पीस कर लूँगी। इस तरह से कटिंग करके अब इसको नेक्स्ट स्टेप करेंगे। ये देखें टमाटर को हम एक खुले बर्तन में शामिल करेंगे। इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। और अच्छा एक और बात, पानी में ना मैंने 1 टेबल स्पून जो है सिरका शामिल किया था। इसको कवर करेंगे और तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको मैंने स्टीम दिया। उसके बाद इसका छिलका जो इतना इजीली सॉफ्ट होने के बाद उतर जाएगा ना, आराम से, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। और सिरके से ये होगा कि आपके जो टमाटर ना ज़्यादा देर तक फ्रेश रहेंगे। थोड़ा सा ठंडा होने के बाद इसको मैंने
ब्लेंडर जग में शिफ्ट कर दिया था। इसकी अच्छी तरह से प्यूरी बना लिया। देखें ज़बरदस्त हमारा होम मेड जो है टमाटो पेस्ट हो गया रेडी। इसको आप किसी भी जो है रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं। अपनी नीड के अकॉर्डिंग छोटे छोटे पैकेट बना लें। जब भी कोई भी खाना बनाना हो, बिरयानी वगैरह बनानी हो, कौरमा ग्रेवी कुछ भी बनाना हो तो इसमें आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखें हमारी सारी वेजिटेबल्स हो गई हैं जी, फ्रीज़ होने के लिए रेडी हो गई हैं। हम इनको बना के टाइम से पहले, अगर छोटी छोटी चीज़ें हम टाइम से पहले कर लेना तो पूरा रमज़ान हम टेंशन फ्री होकर अपने बाकी के काम कर सकते हैं और अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है इबादतों में लगा सकते हैं। इस स्टेज पे आपको वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देगा। ये मेरी छोटी सी एक कोशिश है। हर घर के अपने अपने तौर तरीके होते हैं, अपने हिसाब से हर कोई प्रिपरेशन करता है। मैंने अपना आइडिया आपके साथ शेयर किया। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, फीडबैक करना ना भूलिएगा। थैंक यू।